नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कई बार कई कार्यक्रमों में मैंने ये कहा था, खासकर मिड डे मुद्दा में जब अक्सर चुनाव आयोग को लेके बातें होती है, मैंने कहा क्या 2029 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, क्या ये चुनाव होंगे या पहले ही सर्टिफिकेट जीत के दिए जाएंगे? ये चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ये उम्मीदवार बीजेपी का है, इसको सर्टिफिकेट पहले ही दिया जाएगा। ये बात तब लोगों को अतिशयोक्ति या मजाक या व्यंग लग रही थी, लेकिन ये हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो पंचायती इकाइयों के चुनाव हुए, तीन स्तरीय पंचायती चुनाव, और 23 फरवरी को आखिरी तीसरे अंतिम चरण का मतदान हुआ। उसके बाद जीता कोई और है और सर्टिफिकेट जीत का कोई और लेके गया। इसलिए वहां पे जो व्यंग में हम कहा करते थे, वास्तविकता में विरोध में ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि आपको सरपंच बनना है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। देखिए ये वीडियो। एराबोर से जो हमारी चुनी हुई प्रत्याशी आस जोगी जो 61 वोट से जीती थी, और जो लक्ष्मी करके है वो 61 वोट से हारी थी, जिसका नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा बदला गया है। और लक्ष्मी को आधी रात 8 बजे छुट्टी के दिन प्रमाण पत्र दिया गया। सिर्फ 67 सरपंच थे, 67 सरपंच में एक महिला को, हारी हुई प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देना गलत है। और उसी तरह का मामला एक गुमोड़ी से भी आया है। एक अनिल मीडियम करके लड़का है जो बीजेपी का है, वो जीता हुआ है, और एक हेमला कोसा है जिसको हारा घोषित किया है, लेकिन दोनों के नाम से जीता हुआ प्रमाण पत्र जारी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया गया है। और जिसको लेके जब रिटर्निंग अधिकारी के पास हेमला कोसा नामक प्रत्याशी जाता है तो उसको डरा धमकाकर रिटर्निंग अधिकारी बोलता है कि तुमको जेल भेज दूंगा, वो भी हमारे जिला पंचायत सदस्य स्वयं बीमा के सामने। इस तरह की घटना उनकी लापरवाही का नतीजा है। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भुगत रहे हैं, और जिला प्रशासन से हम यही अपील करते हैं कि इस तरह के लापरवाही अधिकारी को तत्काल इस चुनाव प्रक्रिया से हटा के बाहर रखा जाए। जिस तरह भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी उजागर करेगी। बात यह हुई कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे थे वहां पे और अंतिम चरण था। तो वहां पे कोटा ब्लॉक में जो पंचायत के चुनाव हुए, वहां एक ग्राम पंचायत है एर्राबोरा। यहां पर 4 बूथ पे मतदान हुआ। बूथ 109, बूथ 110, बूथ 111 और पोलिंग बूथ 112। क्योंकि एक ग्राम पंचायत है, छोटा गांव है, उस गांव में 4 बूथों में पूरा गांव का चुनाव संपन्न हुआ। तो वहां कांग्रेस समर्थित आस जोगी, ये महिला चुनाव जीत रही थी। बीजेपी की तरफ से कट्टम जोगी चुनाव लड़ रहे थे। 23 तारीख को रात को चुनाव के मतलब संपन्न हुए। उसके बाद जब मतगणना हुई, तो मतगणना के बाद आस जोगी चुनाव जीत गई। जब आस जोगी चुनाव जीत गई तो प्रमाण पत्र लेने के लिए गई, तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप 26 तारीख को आइए प्रमाण पत्र लेने, 26 फरवरी को। जब वो 26 फरवरी को गई तो उसको यह बताया गया कि आप अब 27 को आइए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है। लेकिन 27 को जब वो चुनाव प्रमाण पत्र जीतने का लेने गई, तो उसे बताया गया कि चुनाव तो बीजेपी समर्थक कट्टम जोगी जीत गए और उन्हें सर्टिफिकेट हमने कल ही दे दिया है, यानी छुट्टी के दिन। उस ब्लॉक में 62 सरपंच चुनाव लड़े हैं। 62 सरपंच चुनाव लड़े, सिर्फ एक कोई सर्टिफिकेट दिया एर्राबोरा के सरपंच को, कट्टम जोगी को, जो चुनाव हार गए थे। अब इसके बाद सिवाय विरोध करने के कुछ नहीं बचा। जब उनने कहा कि
आज जोगी ने कहा कि हम तो चुनाव जीत गए थे, आपने मतगणना में बता दिया था। नहीं, वो बाद में फिर वो देखा तो वो एक्चुअली वो जीत गए थे। कोई सुनवाई नहीं, आप सिर्फ विरोध कर सकते हैं। ये बात हमने क्यों कही? ये डायरेक्ट हिट में एक छोटे गांव के एक सरपंच की कहानी, जहां हम देश के बड़े-बड़े राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बातों पे चर्चा करते हैं या खबरों पे चर्चा करते हैं। आज ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र कुसमा जिले के एटा ब्लॉक के एर्रा बरा बोरा गांव के सरपंच की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये शुरुआत है। हमने कहा था कि दिल इतना खुल जाएगा कि चुनावी मशीन में गड़बड़ी, सूची में मतदाता सूची में गड़बड़ी। अब तो वो चुनाव आयोग अब जाके मान रहा है। एक रात में 13 लाख वोटर जुड़ जाते हैं, ये पता नहीं। एक ही यूनिक नंबर के वोटर दो दो राज्यों में होते हैं। वो कहते हैं कि फिर भी वो वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन फिर वही यूनिक नंबर का उससे दूसरे राज्य में माइग्रेट भी होता है वही नाम से। ये हमने डिटेल में कई प्रोग्राम में बताया। जो डायरी रखनी होती है चुनाव पीठासीन अधिकारी को, जिसमें ये बताना होता है कि 5 बजे बाद कितने लोगों की पर्चियां बटी है, गेट बंद होने के बाद जो मतदान में लाइन में लगे रहते हैं, वो डाटा देने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसओपी दिया, और एसओपी के तहत ये कहा गया कि आप जब कोई दूसरे या तीसरे नंबर पे रहने वाले उम्मीदवार पैसा भर के यदि चेकिंग करना चाहती है तो वीवीपैट के साथ उसका मिलान किया जाए। लेकिन हरियाणा में जब लाखों रुपए भरने के बाद फिर मिलान किया गया, तो बोला गया कि ये मॉक एक बार ड्रिलिंग कर लीजिए, मशीन ठीक चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि अब मिलान करने के लिए डाटा हमारे पास है ही नहीं, हमने डिलीट कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी डाटा डिलीट करने की? सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे भी चुनाव आयोग काम नहीं करता। पहले तो चुनाव आयोग के पास जाना पड़ा कि भाई इसका कोई एसओपी बनाओ। चुनाव आयोग ने जब जब सर्व नहीं बनाया तो सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने जब एसओपी बनाने के लिए आदेश दिए और कहा कि इस तरह से वो होगा, उसके बाद चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। वो तो कहता है कि हमको तो ये लगा कि चुनाव में जो मशीनें यूज़ होती है उसको फिर से एक बार चेक करके उसका मिलान किया जाए। वो एसओपी गलत समझे। अब एसओपी सही क्या है ये बताने के लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। चुनाव में एक बार सर्टिफिकेट लेने के बाद उस पे आप कोर्ट कोर्ट केसेस चलते रहते हैं 5-5 साल तक, तब तक उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। ये हमने चुनाव प्रणाली में देखा है। और मैं बार-बार कहता हूँ कि इस देश में यदि लोकतंत्र जिंदा रखना है, तो चुनाव प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। क्या हमारे चुनाव आयोग निष्पक्ष है? जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त की नियुक्तियाँ हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं, लीडर ऑफ अपोजिशन या सबसे बड़े दल के नेता, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ताकि संतुलन बना रहे। दोनों ओर से अपना उम्मीदवार आगे करने का कोशिश न करें और दोनों पे निगाहें रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के। यही था। जिस आडवाणी जी को ये अपना पितृपुरुष मानते हैं, उन्हीं आडवाणी जी ने तो और आगे किया था। उन्हें 5 लोगों की कमिटियाँ निभाई थी। उन्हें कहा था कि लोकसभा में सदन का नेता और विपक्ष का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता और विपक्ष का नेता, ये 4 लोग बैठेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 5वें होंगे। और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। सरकार ने उसके बाद एक कानून लाया और इस कानून के तहत प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर 2 वर्सेस 1 होगा, तो वही नियुक्त होगा जिसको सरकार नियुक्त करना चाहेगी। तो ये तो वैसे ही हुआ। तो जब सरकार अपना आदमी नियुक्त करेगी, तो फिर वो सरकार की ही नौकरी करेगा, सत्ता पक्ष की नौकरी करेगा, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आ गई? मैंने एक किस्सा सुनाया था अजीत जोगी जी के समय का, कि अजीत जोगी ने भी किसी अधिकारी को कहा था कि पहले ही सर्टिफिकेट दे दो, चुनाव के पहले क्या जाता है। वो विपक्ष को भनक लग गई, तो लिंगदोह जी चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चुनाव इलेक्शन कमीशन के, तो उन्हें उन दोनों अधिकारियों का, एसपी और कलेक्टर का, रातों-रात ट्रांसफर करवा दिया था। हमारे यहाँ लिंगदोह थे, हमारे यहाँ शेषन थे, लेकिन आज चुनाव आयोग एक हँसी का पात्र हो गया है।
और चुनाव आयोग की गड़बड़ियां यहां तक आ गई है कि अब चुनाव जीतता कोई और है, सर्टिफिकेट कोई और लेके जाता है। और ये ग्राम पंचायत से शुरुआत हुई है, ये विधानसभा और लोकसभा में जाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी कुरीतियां और ये ऐसे कुकर्म बहुत जल्दी ज्यादा स्पीड से चलते हैं। इसलिए इस छोटे गांव की एर्रा बोरा की सरपंच की कहानी आपके सामने लाना जरूरी था। जो मैं व्यंग में कहता था, जो हम हंसी मजाक कहते थे, कभी हम देखते थे क्या ऐसा होगा क्या, ये हो गया है, जिसका सबूत आपके सामने है। यदि समय पे नहीं जगा, देश नहीं जगा, मतदाता नहीं जगे, राजनीतिक दल नहीं जगे और सर्वोच्च न्यायालय का जमीर नहीं जगा, तो फिर इस देश में लोकशाही मजाक बन के रह जाएगी। फिर तानाशाही लोकशाही का चोला पहन के राज करेगा और फिर संविधान कूड़े के दान में जाएगा और फिर मनुस्मृति लागू होगी। ये भी मैं मजाक और व्यंग में नहीं कह रहा हूं। धर्म संसद में जब धर्म संविधान की स्थापना होती है और 2035 में लागू करने की बात होती है, तो 2029 के चुनाव जब ऐसे होंगे जैसे एरा बोरा के हुए, वैसे ही फिर धर्म संसद द्वारा पारित धर्म संविधान भी लागू होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।